लखनऊ में भरी अदालत में जज के सामने ही हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर और मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव माहेश्वरी जीवा को ढेर कर दिया। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट के भीतर हुए इस हत्याकांड में हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे और सुरक्षा जांच धता बताते हुए कोर्ट के भीतर दाखिल हो गए। अब इस घटना के बाद से देश की अदालतों की सुरक्षा पर बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं। वकीलों में आक्रोश है, वकीलों में सुरक्षा को लेकर चिंता है। ऐसे में सवाल तो यही है कि जब इंसाफ का मंदिर ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट के भीतर मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वकील की ड्रेस में था। जीवा बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था और बुधवार को उसे पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया था, लेकिन कोर्ट के अंदर पहले से ही हमलावर मौजूद थे। भरी अदालत में जज के सामने ही हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा को ढेर कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था का हाल ये है कि इस दौरान जज को टेबल के नीचे छुपकर जान बचानी पड़ी। कोर्ट के अंदर हुए इस गोलीकांड में एक 1.5 साल की बच्ची समेत 4-5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक हमलावर को हिरासत में लिया है, लेकिन इस घटना के बाद से वकीलों में आक्रोश है। वकीलों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। दरअसल वकीलों की चिंता जायज है। हकीकत तो ये है कि देश की ज्यादातर अदालतें सुरक्षा के मामले में भगवान भरोसे हैं। यकीन नहीं होता तो आप राजधानी दिल्ली की अदालतों की सुरक्षा को ही देख लीजिए। इसी साल 21 अप्रैल को दिल्ली की साकेत कोर्ट परिसर में एक शख्स ने महिला पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। यहाँ भी हमलावर वकील के लिबास में साकेत कोर्ट पहुँचा था। आरोपी ने महिला को 4 गोली थी। सितंबर 2021 में भी दिल्ली में इसी तरह का कांड हुआ था, जब रोहिणी जिला कोर्ट के अंदर 2 बदमाशों ने भरी कोर्ट में अपने दुश्मन और पेशी के लिए आए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या। इस दौरान गोगी को पेशी के लिए लाए दिल्ली स्पेशल सेल के कमांडो ने दोनों हमलावरों को कोर्ट रूम में ही मार गिराया था। मारे गए जितेंद्र गोगी की हत्या का आरोप तिहाड़ में बंद टिल्लू गैंग के सरगना टिल्लू ताजपुरिया पर लगा था, जिसकी हाल ही में तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी बदमाशों ने हत्या कर दी। वहीं 28 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 8 के पास पार्किंग की ओर जा रहे रास्ते पर एक शख्स को ब्लेड मारा गया था। दरअसल कोर्ट के अंदर हमला या हत्या की वारदातों की लिस्ट लंबी है। ऐसे में सवाल तो यही है कि इन तमाम घटनाओं के बाद कोर्ट की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं। लखनऊ में कोर्ट के अंदर गैंगस्टर सभा की हत्या के बाद प्रतिक्रिया देते हुए यूपी डीजीपी ने यूपी की सभी अदालतों में मेटल डिटेक्टर लगाने का आदेश दिया। ऐसे में यूपी की अदालतों की सुरक्षा का जायजा हमारे संवाददाताओं ने लिया। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ले चलते हैं, जहां बुधवार को ही कोर्ट की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ के कोर्ट परिसर के भीतर संजीव उर्फ जीवा की बुधवार को गोली मार के हत्या कर दी गई। हम उसी कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर रहते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। आम दिनों में भी यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जिस दिन ये वारदात हुई है यानी बुधवार को जो मेटल डिटेक्टर है वो काम नहीं कर रहा था और इसी कारण से जो वकील के भेष में आरोपी आया था विजय, वो असलहा लेकर कोर्ट के अंदर पहुंच गया और वहां पर उसने जघन्य वारदात को अंजाम दे डाला। इसके बाद अब तमाम सवाल भी उठ रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद थी और किस तरीके से जो आरोपी था वो असलहे के साथ अंदर प्रवेश कर गया। लखनऊ के बाद चलिए अब आपको अयोध्या की कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था दिखाते हैं। बुधवार को राजधानी लखनऊ के कोर्ट परिसर में संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा के ऊपर वकील के भेष में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर प्रदेश के सभी कोर्टों में हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया। सभी कोर्टों को कोर्ट परिसर को मेटल डिटेक्टर से तलाशी लेने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। हम लोग अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और प्रत्येक आने जाने वाले लोगों को सघन तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है।
ये एडिशनल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का निर्देश है कि अयोध्या की कोर्टों में, सही पूरे प्रदेश की कोर्टों में मेटल डिटेक्टर से तलाशी लेने के बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। फिलहाल पूरे अयोध्या को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था किस हाल में है, ये भी देख लीजिए। हम इस वक्त खड़े वाराणसी के कचहरी परिसर में। कल लखनऊ कोर्ट परिसर में जो घटना हुई है उसके बाद पूरे प्रदेश के कचहरी परिसर में सुरक्षा की कड़े व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। इस कड़ी में आज हम कचहरी वाराणसी के परिसर में देखने आए हैं कि यहाँ के प्रवेश द्वार पे मेटल डिटेक्टर लगा है, कितना काम कर रहा है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, किस निगाह डालते हैं। अब एंट्री हो रहा है और सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पे खड़े तैनात हैं वो लोग पूरी तरह से मुस्तैदी से सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, लोगों की तलाशी ले रहे हैं, बैग चेक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल और सही है। चेक करने के बाद ही एंट्री दिया जा रहा है। साथ में जो अंदर मेटल डिटेक्टर लगा है उसको दिखाते चले कि मेटल डिटेक्टर पूरी तरह यहाँ पे काम कर रहा है। लोग डिटेक्टर से होकर ही अंदर एंट्री कर रहे हैं। लखनऊ कोर्ट की घटना के बाद यूपी डीजीपी ने यूपी की सभी अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए है कि लखनऊ में कोर्ट में हुई हत्या के बाद यहां कोर्ट की सुरक्षा कितनी दुरुस्त हुई है। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद अदालतों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस वक्त हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर की बेहद कड़ी कर दी गई है। मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद भी कोई वादी या अधिवक्ता सीधे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जा सकता है। पूरी की पूरी सुरक्षा अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दी गई है और साथ ही पीएससी भी यहाँ पे तैनात है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर संजीव जीवा की हत्या हुई है, निश्चित तौर पे अदालत की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इसके बाद सतर्कता बरतते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सुरक्षा बेहद पुख्ता की गई है और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। मेटल डिटेक्टर लगाने का आदेश दिया है, लेकिन क्या यह बहुत कम और बहुत देर से उठाया गया कदम नहीं है? ये बड़ा सवाल है। लखनऊ से अभिषेक रस्तोगी, से आलोक सिंह, वाराणसी से राजेश सेठ और अयोध्या से देश दीपक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN।